अच्छा निम्मी, पलक और अम्मा जी को तो तुम जानती हो, ये सुषमा मौसी है, पड़ोस में ही रहती हैं, लेकिन रिश्ते में अपनों जैसी ही है। नमस्ते। नमस्ते। आशा दीदी के आशीर्वाद के साथ साथ हमारा आशीर्वाद भी जुड़ा है, समझो बहुरिया। पलक, जाओ भाभी को उसके कमरे में ले जाओ। बद्री जी चलो। दीदी, ये बहुरिया का खाली हाथ आई है, शगुन मेल मिलाप का कोनो सामान नहीं। शगुन है ना, बिल्कुल है, और शगुन के साथ साथ हम भी हैं। नाम है हमारा गोल्डी, निम्मी दीदी के बुआ के बेटे हैं। अच्छा, तो ये है शगुन का सामान। अरे देखिए तो इसमें क्या क्या है, दिखाओ। ये शगुन का सामान है, जिसका हक है उसी के हाथ से मिलेगा। आशा दीदी, बहुरिया ई दुम चल्ला काहे अपने साथ ले आई? देखिए, हम अपना नाम तो आप लोगों को बता चुके हैं, गोल्डी। अब यहाँ हम काहे आए हैं ये भी बता देते हैं। तो क्या है, हमरे कॉलेज की चल रही थी छुट्टी और हम थे टोटल फ्री। तो हमारी मम्मी हमको बोली कि अपनी दीदी के ससुराल और आप लोगों के सुंदर शहर टाटा नगर जाके घूम आओ। तो हम आ गए। अब कुछ दिन यहाँ रुकेंगे, मजे करेंगे। ऐसे दीदी का रूम कहाँ है? वहाँ। लो दीदी, राशन का खर्चा और बढ़ गया। चलो। बैठो भाभी, तुम्हारा ही कमरा है। आज थोड़ा आराम भी कर लेना, सुहाग रात है आपकी। लेकिन कोई सजावट नहीं है। हम तो जाने हैं नई दुल्हन के कमरे में सजावट होती है। क्या बोल रहे हो वो? कमरा क्यों सजाएंगे? कमरा कौन देखता है आके? बाहर देखी थी ना सजावट, जो दिखे बस उसी को दिखाना चाहिए। क्यों, ठीक है ना सुषमा? 16 आने सही कह रही हूँ दीदी। वैसे भी ना बहुओं को थोड़ा दबा के रखना चाहिए। भाभी, आपका लॉकेट तो बहुत प्यारा है। ये असली हीरे का है? पलक, चलो अब भाभी को आराम करने दो। आराम? अरे आराम काहे दीदी? नई बहुरिया है, रसोई में जाओ, अपना जलवा दिखाओ। अरे रसोई तो कल बनाएगी ना, पहला मीठा जो बनाना है। अरे दीदी, मीठा कल बनाएगी ना। अरे चाय तो बना सकती है ना आज। बहुरिया, चाय बनानी तो आती होगी ना? अब जीजा जी, ये सूटकेस कहाँ रखना है? बहुरिया, तुम्हारा छोटा भाई कह रहा था इसमें शगुन का सामान है? पलक, उठाओ इसको। अरे ऐसे कैसे? दीदी का है ये। ये शगुन का सामान दीदी का कैसे हो गया? बड़ा दरोगा बनता है। पलक, उठा इसको, जरा देखिए तो इसमें क्या क्या है। उठा। आओ दीदी। सुषमा, ये साड़ी तुम ले जाओ। नहीं नहीं दीदी, हम नहीं लेंगे। बहुरिया बोलेगी कि शगुन की साड़ी पड़ोसन को दे दी। पड़ोसन दुनिया के लिए हो तुम, बद्री के लिए तो मौसी हो। लो। चलो दीदी, आप कह रही तो मैं ले लेती हूँ। पलक, ये लो सूट का कपड़ा, तुम सिलवा लेना, बहुत सुंदर लगोगी। नहीं, हमको ये नहीं चाहिए। क्यों? अगर कुछ दिलाना ही है तो भाभी के गले में जो हीरे का लॉकेट है वो दिला दो। क्या बोल रही हो तुम? वो कैसे दिला सकते हम तुम्हें? वो मुझे नहीं पता। काहे नहीं दिला सकते? रुको, हम दिलवाते हैं। सुषमा, बहुरिया, बहुरिया, बाहर तो आना। जी। बहुरिया, तुम्हारे घर वाले सिर्फ कपड़ा भर दिए हैं,
शगुन में कोई सोना नहीं दिए। अरे शगुन में सोना देना शुभ होता है। हमको नहीं मालूम ये सब। कुछ सिखाए नहीं तुम्हारे माँ बाप तुमको? अरे माँ बाबूजी तो हमारे छुटपन में ही गुजर गए। और तो किसी ने तो पाला होगा कि जिंदगी भर सड़क पर पड़ी रही। हमारी बुआ जी ने पाला पोसा, हमें हॉस्टल में भी पढ़ाया। बस बस, हमने इतिहास नहीं पूछा है। ये जो लॉकेट है ना, ये अपनी ननन को दे दो। एक मिनट, काहे दे दे ये लॉकेट इनको? हमारी स्वर्गवासी मामी की इकलौती निशानी है उनके पास, और दे दे। तो कहा हुआ कि बहुरा के गले में रहे या पलक के गले में? निशानी तो निशानी हुई ना। ला ला दे दो। एला पलक, पहन लो। अब बहुरिया एक काम करो, जब हम सब के लिए गर्मा गर्म चाय बनाओ। जाओ। इकलौती निशानी है दीदी के पास ये लॉकेट उनके मम्मी की, और आपने उतार के इनके गले में बांध दिया। गलत कर रही हैं आप लोग उनके साथ। देखा दीदी, कितने छोटे दिल की है तुम्हारी बहुरिया। अरे लॉकेट देने को तैयार ही नहीं थी। अब देखना, बद्री के आगे रोएगी गाएगी। मम्मी, क्या हुआ? रो काहे रही हो तुम? एक ही निशानी था वो लॉकेट, हमारी अम्मा का हमारे पास। लेकिन आपकी पड़ोसन ने हमारे गले से जबरदस्ती ले लिया, और आपकी अम्मा भी कुछ नहीं बोली। पड़ोसी है ना, रिश्तेदार तो नहीं है ना, तो फिर क्या है हमारे परिवार के बीच इतना बोलती है वो? हमें पसंद नहीं है, दूर रखिए उनको हमसे। वरना हम बता रहे कांड करके चली जाएगी वो। कांड हम नहीं, कांड तुम करोगी। ए लड़की, कान खोलकर सुन लो, हमसे लटपटाना नहीं। हम टेढ़े को सीधा नहीं और टेढ़ा कर देते हैं। बात समझ में आई? नहीं मौसी, वो निम्मी को पता नहीं है ना आपके और हमारे रिश्ते के बारे में। हम समझा देंगे इसको। समझाओ या ना समझाओ, समझे या ना समझे, एक बात तो हम समझ गए कि यहाँ आते ही घर फोड़ी का काम शुरू कर दिया दीदी इसने। सालों से बने हमारे रिश्ते को खत्म करके हमें इस घर से बाहर निकालना चाहती है। हमारे पत्नी को भड़का रही है ये। शांत हो जाओ सुषमा। सुषमा हमारी बहन जैसी है बहू, इसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसी मैं हूँ वैसी ये। मान सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जुड़ो सबसे, सबसे रिश्ता बना कर रखो, समझी तुम? और कल से रसोई तुम्हारी है। मीठा बना लेना सुबह। क्या कर रही हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। बोला था बुआ से कि बता दो इन लोगों को हमको खाना बनाना नहीं आता है। सब कर लोगी बोला था, पर कहाँ हो रहा है? अरे वाह, खुशबू तो अच्छी आ रही है। क्या कच्चा पक्का चल रहा है? देखो ना भाई, खीर बनाने बोली थी अम्मा जी ने, पर हमने तो कभी बनाई नहीं। अरे तो खीर ही तो है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? चावल डाल दियो ना। हाँ डाला तो है, लेकिन कम ज्यादा उसका अंदाजा ही नहीं था ना। अरे अब जब डाल ही दियो तो फिर क्या कम ज्यादा, चलाते रहो उसको थोड़ा थोड़ा। चलो अब इसमें क्या डालना है? शक्कर डाली हो? नहीं, इधर है, इधर। ये शक्कर डाल दे। अरे अरे इतना! दीदी उन्होंने क्या बोला है आपको? मीठा बनाने के लिए ना?
हाँ लेकिन ये शक्कर ही तो मीठा करेगा। तुम ना, हम तुमसे मदद मांगे और तुम हमको उल्टे बात सिखा रहे हो। दीदी हम बात नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको आराम सिखा रहे हैं। आराम। ये खीर खाने के बाद ना वो बुढ़िया लोग आपको दोबारा कभी किचन में घुसने को नहीं बोलेगी। आप 2-3 चम्मच चलाओ इसमें और जल्दी से लेकर आ जाओ। हाँ। है हम इंतजार कर रहे हैं बाहर ही। हैं? हाँ, जल्दी आइए। हाँ हम आते। अरे क्या चीनी की खीर बना रही है क्या? सिर्फ मार डालना चाहती हो हमको? वो हमको खाना बनाना नहीं आता है। बचपन से हॉस्टल में रह कभी सीख नहीं पाए। सीख ही नहीं हो तो क्या कुछ भी खिलाकर मारोगी हमें? मम्मी ये देखो मूवी की टिकट। दीदी हमको तो लगता है कि खाना बनाना भी अब आपको ही सिखाना पड़ेगा। हाँ सही कह रही हो सुषमा, तुम्हारा ट्रेनिंग आज से शुरू। निम्मी चले। कहाँ चले? वो हम लोग सिनेमा। सिनेमा के पीछे वाला जो शिव मंदिर है ना अम्मा, वहीं जा रहे हैं। ये लो, पहले इसको साफ करो फिर खीर बनाओ। और जैसा दीदी बोले बिल्कुल वैसे ही। क्यों दीदी? बिल्कुल। अब चलो बनाओ। अच्छा वैसे अभी सोना ही तो है, एक कंघी क्यों? आप सोने देंगे? अच्छा जी, पहले पास तो आओ फिर बताते हैं। ये भगवान, अम्मा ए भगवान। क्या हुआ अम्मा? अरे दिन भर काम कर 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 ना हम बहुत थक गए। बहुरिया हमारे पैर दबा दो जरा। कोई बात नहीं, हम दाब देते हैं अम्मा। अरे बहुरिया को पैर दबाने दो, तुम हमारा सर दबाओ। खबरदार। अम्मा जी लगाए अभी हम थाने में फोन। पुलिस को क्या लगाएंगे फोन? बहू को प्रताड़ित करने का केस लगवाएं आपके ऊपर। रात का समय है ना, पति पत्नी के कमरे में काहे घुसाई हैं आप? अरे गोल्डी भैया, आप कैसे बात कर रहे हैं हमारी अम्मा से? अरे जीजा जी आप गजबी आदमी हो। पैर ही दबाना था ना तो अपने रूम में बुला लेती। वो सही होता कि ये सही है? आप ही बताइए। प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है ना? अब निकलेंगी आप या हम लगाए थाने में फोन? अरे जा रहे अपने कमरे में। अरे आशा दीदी। सुषमा, इतनी रात गए तुम यहाँ? अरे दीदी, और नन्नू के लिए दूध मांगने आए थे और आज फिर हमारे घर का दूध फट गया है। पर दीदी आपके घर का माहौल तो कुछ ज्यादा ही गंभीर लग रहा है। क्या हुआ दीदी? पुलिस थाने का धमकी दे रहे हैं दरोगा जी। अरे नहीं मौसी जी, हम धमकी नहीं दे रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हम सच में केस कर देंगे। अरे अरे गोल्डी भैया, हमारी बात तो सुनिए। कहाँ जा रहे? सुनिए तो। दीदी इस लड़के का ना कुछ करना पड़ेगा। अरे हमेशा फनफनाए रहता है, क्या करेंगे अब? लाइए हम दूध लेकर आते हैं। पलक, तुम काहे नहीं कुछ करती? हम दिखाओ अपनी जवानी का जलवा। हाँ मुझे नहीं हम मौसी,
जवानी का जलवा का होता है ये भी हम ही बताएं। समझ गए। समझदार हो गई हो। पढ़ाई हो रही है? पलक तुम सोई नहीं अभी तक? कोशिश कर रहे थे पर तुम्हारी बातें याद आ रही थी। हमारी बातें? हमने ऐसा क्या बोल दिया? अरे तुम्हारी तो हर बात में दम है, भिड़ जाते हो एकदम। पुलिस, थाना, प्राइवेसी, हर बात के बारे में नॉलेज है तुम्हें। पढ़ाई चीज ही ऐसी है, ज्ञान देती है। दिख रहा है कुछ? नहीं। चलो दिखता नहीं है पर महसूस तो होता होगा ना। मतलब ये। मत अरे यार गुदगुदी हो रही, सच में गुदगुदी हो रही है, मत करो। अपनी आंखें बंद करिए और बताइए कुछ एहसास हो रहा है क्या? अरे डर क्यों रहे हो? काटेंगे नहीं। चलो आंखें बंद करो अपनी। कुछ एहसास हो रहा है? तो ज्ञानी गोल्डी जी, अब आपको एहसास हुआ प्यार और मोहब्बत का? जब ऐसा गुरु हो तो सीखना आसान होता है। तो फिर दीजिए हमारी गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा? प्यार के बदले प्यार मिला तो तुम्हें? नहीं, ये हमारे लिए काफी नहीं है, हमें तो और भी कुछ चाहिए। मांगो, क्या चाहिए? ये जो हर बार अपनी दीदी की वफादारी में खड़े हो जाते हो ना, इसे बंद कर दो। अच्छा, मतलब एक भाई अपनी बहन का साथ देना बंद कर दे, ये तो नहीं हो पाएगा। तो फिर सोच लो, आज जो हमारे बीच ये एहसास था वो एक सपना था, और मुझे भी भूल जाओ और इस एहसास को भी। अब तो ये भी ना हो पाएगा, क्योंकि जिंदगी भर का रिश्ता जो जोड़ लिया है तुमसे। करो फिर वादा, दीदी को अपने हाल पे छोड़ दोगे? वादा। दम आलू में प्याज बहुत ज्यादा लगता है, अब लगभग आलू का आधा, इसलिए
काट पीट कर पूरी तैयारी कर लो, उसके बाद कढ़ाई चढ़ाना, समझी तुम? जी। अब ये क्या है, ये बर्तन नहीं धोई तुम? ये बोले तो थे मेरी नहीं आएगी आज। हेलो दीदी, क्या हाल है? क्या कर रही हो? प्याज काट रही हो? ये तो ससुराल में पति की सेवा तो करनी ही पड़ती है, सास की भी सेवा करनी पड़ती है। क्यों माँ जी, गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे दरोगा जी। अरे अपनी बहन को भी कुछ सिखा दो। सीख जाएगी। कट गया है आलू आलू? अच्छा सुनो, ये लो टेस्ट करो, नया फ्लेवर आया है। पक्का? अच्छा तुम वो किताब देने वाले थे ना पढ़ने के लिए? भूल गया था मैं। कोई बात, चलो अब दे दो। चल। अब तुम खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? काम करो ना। दीदी, ये तो मुझे काम काज में बहुत ही ढीली लगती है। अब सिखा तो रहे हैं, क्या करे और? दीदी, और ही व्यवस्था करनी पड़ेगी हमें। जैसे बोला था ना तेरी जिठानी की लड़की। अरे वाह, लगता है आज तो भोज बन रहा है। क्या पक रहा है? हमारा दिमाग पक रहा है, आप भी खा लीजिएगा। क्या क्या बोलते थे फोन पर शादी होने से पहले, शादी होने तो डार्लिंग, हनीमून पर उठी जाएंगे, महीना भर दक्षिण भारत में घूम के आएंगे। पर यहाँ सुबह से रात पर सब आलू और प्याज ही काट रहे हैं। क्या क्या सपना दिखाए थे और क्या क्या हो रहा है। हमको काम करने में तकलीफ नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर दुश्मनी निकाली जा रही है। कोई ऐसा बर्ताव करता है क्या बहू बेटी के साथ? इससे अच्छा तो बिना शादी के घर में थे, हॉस्टल में थे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। वो हमारा सपना था। अब तक पेपर दे दिए होते तो डिप्टी कलेक्टर बन गए होते। निमी, तुम टेंशन काहे ले रही हो? ऊटी जाना है ना, हम अभी टिकट बुक करवाते हैं। पागल, जा रहे हैं हम ऊटी। सुनिए ना, आप बात करो ना अम्मा से, ये बोलो कि एक दिन में हमको इतना सब कुछ सिखाएंगे तो जान निकल जाएगी हमारी, नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम अम्मा से बात करते हैं। आप लोग यहाँ बातें कर रहे हो और अंदर हनीमून की बातें हो रही है। क्या? ऊटी की टिकट कटवा रहे हैं भैया। अच्छा, भी उसका सारा हनीमून निकालते हम। अम्मा, आपसे कुछ बात करनी थी हमको। बेटा तुम्हारी बातें तो होती रहेंगी, पहले तुम हमारी बात सुनो। तुम्हारी पत्नी को घर का काम नहीं करना है तो क्या करेगी? 2 दिन हुआ नहीं उसे इस घर में आए कि अभी से उड़ने लगी। ऊटी, गोवा, मुंबई। अम्मा, अब नया नया शादी हुआ है तो हनीमून तो बनता है ना। अब बेटा, अब नया शादी हुआ है तो बोलो कि बच्चा भी हाजिर हो जाए। हाँ बेटा, हर चीज का एक वक्त होता है। उसकी हर इच्छा पर उसे ऐसे उड़ने दोगे ना तो एक दिन हमें घर से बाहर निकाल देगी। दीदी एकदम सही कह रही हो, एकदम सही। नहीं देखिए, इस बात पे तो हमारा भी फुर्सा मरता ना आप लोगों के साथ। और जीजा जी, मर्दों का ना कुछ अधिकार होता है, ये बात आपको सीखना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा। हाँ हाँ सिखाओ, जल्दी सिखाओ, नहीं तो ना बदली हो जाएगी उसकी। अरे 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 दीदी, क्या कर रही हो? ये सब मेरा सामान पैक करें, तुम डाल्टनगंज वापस जा रहे हो। डाल्टनगंज काहे? क्योंकि तुम्हारा छुट्टी पूरा हुआ यहाँ, अब तुम जाओ घर। दीदी देखो, ऐसा है, यहाँ हम आए आपकी मर्जी से थे,
और जाएंगे अपनी मर्जी से। सारा कपड़ा खराब कर दिए। अब हाँ, आपकी भलाई के लिए एक बात बता दूं, जितनी जल्दी हो सके ना यहाँ रहना सीख लो, क्योंकि बहुत बड़का गड़बड़ होने वाला है। कैसा गड़बड़? जितना जरूरी था उतना बता दिए, बस समझ जाओ। अरे आप यहाँ काहे लेट रहे? बेडरूम में चलिए। कुंभ राशि में पैदा हुआ आदमी अगर इस शुक्ल पक्ष में अपनी पत्नी के साथ एक ही बिस्तर पर सोएगा तो उसकी मौत निश्चित है। अरे यही लिखा है इस पंचांग में। क्या आप भी ये सब मानते हैं? अरे काहे नहीं मानेगा? परंपरा है, संस्कार है। तो फिर ठीक है, हम भी यही लेटेंगे। अरे नहीं नहीं, अगर तुम ऐसा करोगी तो हमें मरा हुआ पाओगे। तुम चाहती हो हम मर जाएं? चाय बन गई है, चाय ले लीजिए। और आपके कपड़े भी इस्त्री कर दिए हैं, ऑफिस के लिए निकलेंगे ना? कितनी देर में निकलेंगे वैसे? क्या हुआ? आप कुछ बोल काहे नहीं रहे? बोलेगा कैसे? शुक्ल पक्ष की दूसरी सुबह से इसका 15 दिन तक मौन व्रत है। ये सब क्या अंधविश्वास है? अब जो भी है, पूरे 15 दिन तक मौन व्रत रहेगा बद्री का। सुनिए दीदी, इन 15 दिनों में बद्री की शादी की सब तैयारी कर लो, ढोल बाजा बारात सब। अभी से तैयारी कर ले। अरे हाँ दीदी, अरे इसीलिए तो सभी स्वांग रचाया है ना। हम अभी बात फाइनल करते हैं। हेलो, अच्छा सुनो, आज से 15वें दिन के बाद विदाई। आपकी लड़की उस घर से इस घर में। तो बात पक्की समझे? तो ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। दीदी, बद्री की शादी पक्की हो गई। अरे पर इसका क्या करेंगे? उसकी चिंता मत करो, वो हम पर छोड़ दो, हम उसको उसकी सही जगह टिका देंगे। अब रोकर कुछ थोड़ी ना होगा दीदी। तुमको पहले से सब पता था? अरे तो हमको नहीं पता होगा, हम कहे तो थे आपसे। आपकी भलाई के लिए एक बात बता दूं, जितनी जल्दी हो सके ना यहाँ रहना सीख लो, क्योंकि बहुत बड़का गड़बड़ होने वाला है। ये लोग अब हम पे विश्वास करने लगे हैं, हमको हर एक बात बताते हैं। कोई बताते हुए शर्म नहीं आई? दीदी हम तुम्हारे, शादी टूट रहे हैं हमारा, और तुम हमको बताने के बजाय तुम इन लोग का साथ दे रहे हो। दीदी, हर किसी की जीवन की गाड़ी ना उसके काबिलियत के हिसाब से चलती है। अब आप अपनी शादी नहीं बचा पाए, इसमें हमारी या किसी और की क्या गलती है बताओ? और हाँ, हमसे मदद की उम्मीद मत रखना, क्योंकि हम और पलक शादी करने वाले हैं। हेलो हेलो बुआ जी,
बुआ जी ये लोग इनका दूसरी शादी करवा रहे और हमें भी घर से निकाल रहे और यहाँ गोल्डी भी हमारा साथ नहीं दे रहा है बुआ जी। बुआ हमारी बात तो सुनिए बुआ जी। हेलो हेलो काट दिया, अरे पूरी बात भी नहीं सुनी, बोल दिया कि शादी करवाती है अपनी बहन आने पे। तुम्हारी किस्मत। निम्मी, तुम इतनी डरपोक कब से हो गई निम्मी? तुम तो चैंपियन थी, जीत ही हमेशा मंजिल रही तुम्हारी, तो फिर आज हार कैसे मान रही हो? जो हार मान ले तो निम्मी नहीं, जवाब दो दुनिया को, खड़ी हो जाओ अपने अधिकार के लिए, सामना करो। अरे वाह बहू रानी, सारे बर्तन साफ कर लिए, शाबाश। थैंक यू अम्मा जी। अरे थैंक यू से काम नहीं चलेगा, कपड़े निकाल कर रखे, उन्हें धोकर सुखा लो। चलो। जी अम्मा जी। अरे वाह बहू रानी, कपड़ों को तो बहुत अच्छे से चमका दिया तुमने। जी अम्मा जी, थैंक यू। अरे थैंक यू से काम नहीं चलेगा, इन सबको इस्त्री भी करना है। जी कर दूंगी। वाह बहू रानी, आज तो रफ्तार बहुत तेज है, कपड़े धुल के सूख के इस्त्री भी हो गए। जी अम्मा जी, थैंक यू। थैंक यू बोले तो? अरे जितनी देर में तुमने ये कपड़े धोए, सुखाए और इस्त्री किए हैं ना, रसोई में और बर्तन जमा हो गए, और ये सब निपटा के अभी तुम्हें वो भी धोने हैं। जल्दी जल्दी निपटाओ इसे। जी अम्मा जी, करती हूँ। आज तो दिल खुश कर दिया तुमने, शाबाश। जी थैंक यू, आपने ही सिखाया है सब। बस वो मौसी जी का बात सुनकर कुछ दिल से करने का मन नहीं करता है। आप लोग उनका अच्छा बुरा सब सुन लेते हैं, दबते हैं उनसे, पता नहीं क्यों। वो 2 टके की औरत से हम दबते हैं? अरे उसका असली औकात जानती नहीं हो तुम। औकात का तो हमें पता नहीं, पर है बहुत सयानी। हमें तो लगता है आपका सारा घर वही चलाती है, आपके घर के हर फैसले वही तो करती है। इनकी इंजीनियरिंग का पैसा भी वही दी थी ना आपको? ऐसा हमने उनके मुंह से बोलते हुए सुना है। वैसे उधार दी थी या दोस्ती में? इंजीनियरिंग का पैसा वो देगी? रोज एक एक गिलास दूध मांगकर पीने वाली औरत हमको उधार देगी? पर जो भी हो, किस्मत वाली तो है। इतना बड़ा घर, अकेली मालकिन,
ठाट तो है उनकी। अरे काहे का ठाट? जेल में होना चाहिए था उसको। जेल में? काहे? तुम बहू हो इसलिए बता रहे हम तुम्हें, किसी को बताना मत। कसम है तुम्हें हमारी। अरे अपने पति को मारकर उसकी पूरी जायदाद पर कुंडली मारकर बैठी है ये औरत। सच्ची? अरे सच है, अपने मुंह से बताई थी वो औरत। पियक्कड़ था उसका आदमी, रोज ढूंढता था उसे। एक दिन गुस्से में आकर जहर देकर मार डाली उसको। और पुलिस यही जानती है कि उसने आत्महत्या की है। तो फिर काहे दबती है आप उनसे? अरे हम काहे दबते हैं उससे? हम नहीं दबते किसी से। एक सेकंड में रगड़ देंगे उसको हम। अगर पुलिस को ये बात पता चल गई ना तो हथकड़ी लग जाएगी उसको। हम दबेंगे उससे। चल तू भी अपना काम कर। अरे क्या क्या उगलवा रही है हमसे। जी। अरे 2 दिन में आ रहे हैं बारात लेके, तैयारी रखो। अरे पूछो मत, वो लड़की पागल है, उसको हम टिका देंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। हाँ, बधाई हो, हमको भी बधाई हो। फोन रखते हैं। हाँ, अरे ये किसका वीडियो आया है बिना नंबर से? अरे अपने पति को मारकर उसकी जायदाद पर कुंडली मारकर बैठी है वो औरत। जहर देकर मार दिया अपने पति को और पुलिस को बोल दिया कि उसने आत्महत्या की है। पुलिस को बता दिया ना तो 1 मिनट में जेल पहुंच जाएगी वो। मुझे हथकड़ी लगाएगी। जिंदा रहेगी तब ना। एक की सजा भी मौत, 2 की सजा भी मौत। एक को मार सकते हैं तो 2 को क्यों नहीं? अरे ऐसा कौन सा खुफिया बात था जो हमसे छुपा के कर रही थी? खुफिया बातें हम कर रहे थे कि तुम कर रहे थे? ऐसी बातें कर रही हो? हमको हथकड़ी लगाओगी, हमको जेल भिजवाओगी तुम। क्या कर रही हो तुम? पुलिस को बता दिया ना तो 1 मिनट में जेल पहुंच जाएगी वो। चल अब तू भी अपना काम कर। पता नहीं क्या क्या उगलवा दी हमसे। जी। हम तुमको विश्वास करके अपना सच बताएं, तुमको नहीं छोड़ेंगे। अम्मा छोड़ी, हटा। मैं सच बताएं और तुम हमारे साथ विश्वास करके जल्दी आओ, नहीं अम्मा को मार रही छोड़ेंगे। अरे तुम रो रही हो? चिंता मत करो, हम है ना तुम्हारे साथ। अम्मा के जाने के बाद अब हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। हमारा किसी पे भी विश्वास नहीं रहा गोल्डी। हमें अकेला छोड़ दो। गोल्डी, हाँ दीदी। तुम्हारा फोन कहाँ है? पता नहीं दीदी, 2 दिन से हमको हमारा फोन ही नहीं मिल रहा है और इतना सब हो गया ना कि हमने ध्यान ही नहीं दिया। कहीं ये तो नहीं है? हाँ दीदी, ये फोन हमारा ही तो है। आपको कहाँ मिला? रसोई में। रसोई में? गोल्डी,
तुमने वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा सुषमा मौसी को। वीडियो? अब दीदी हमने कोई वीडियो नहीं बनाया और हमने किसी को नहीं भेजा है वीडियो। तुम्हारे फोन में एक वीडियो है जो कि तुम्हारे ही फोन से रिकॉर्ड हुआ है और सुषमा मौसी को भी तुम्हारे फोन से ही भेजा गया। हमारे फोन से? ये देखो। पुलिस को बता दिया ना तो 1 मिनट में जेल पहुंच जाएगी वो। इसी वीडियो को देखकर सुषमा मौसी को गुस्सा आया और अम्मा को मार दिया। सुषमा मौसी के फोन पर यही वीडियो पुलिस को मिला है और अब पुलिस ढूंढ रही है इस वीडियो बनाने और भेजने वाले को। दीदी हम नहीं बनाए सच में ये वीडियो। हमको नहीं पता है दीदी, हमको। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो। तुम एक काम करो, तुम भाग जाओ यहाँ से। इससे पहले पुलिस पता करके तुम तक पहुंचे तुम जाओ। और हाँ, ये फोन फेंक देना। दीदी अब जाओ जल्दी जाओ। अब भाग जाते हैं और फोन भी तोड़ देंगे। हम सोच रहे इस बार बीपीएससी का परीक्षा दे देते, निकाल लेंगे। हाँ देखना, तब तो हम और दुनिया वाले तुमको मैडम सर कहकर बुलाएंगे और तुमको सैल्यूट भी करेंगे। देखो ऐसे। भाभी, आपके सारे कपड़े मैंने इस्त्री कर दिए हैं, और कुछ होगा तो बता दीजिए, हम कर देंगे। नहीं और कुछ नहीं। अच्छा, वो अंग्रेजी का चैप्टर दिए थे ना, वो याद कर, शाम को हम पूछेंगे। ठीक है? ठीक। अच्छा निम्मी, हम तुमसे एक बात पूछें? पूछिए। ये चक्कर बताओ कैसा है? नमक कितना ज्यादा है? अच्छा, कब है गृह प्रवेश? अगले हफ्ते? मैं तुझे बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। वैसे बहुत बड़ी बात होती है शहर में घर बनाना। अच्छा मैं रखती हूँ, तुझसे बाद में बात करूंगी। बढ़िया है। वैसे तो कभी बात नहीं करती है और आज ये जताने के लिए दावत पे बुला रही है कि शहर में नया घर बनाया है। एक दिन मैं भी शहर में इतना आलीशान घर बनाऊंगी ना कि इन सबको इनकी औकात दिखा दूंगी। चाय क्या दोपहर में पिलाएगी? हाँ जी माँ जी, बस अभी लाई। ये लीजिए अम्मा जी आपकी चाय। आप लीला, टिफिन लगा दिया? जी नहीं, बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। आप अम्मा कुछ पैसे दे दो, आते हुए सब्जी लेते आएंगे। अरे मैं खुद ही जा रही हूँ पंचायत, आते हुए सब्जी ले आऊंगी। अच्छा, अब अम्मा खर्चे पानी के लिए पैसे नहीं है तो कुछ पैसे दे दो ना खर्चे पानी के लिए। अरे अभी इतवार को तो दिए थे 50 रुपए, खत्म हो गए का? और कहीं पान बीड़ी की आदत तो नहीं पड़ गई ना तुमको? कैसी बात कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो, जाते हुए तो पैदल ही चला जाता हूँ कंपनी, और आते वक्त थक जाता हूँ इसलिए टेम्पो ले लेता हूँ, बस इसीलिए चाहिए। देते हैं। ये लो 50 रुपए। अच्छा अम्मा, वो आज पंचायत क्यों बुलाई है? अरे वो कमल की बीवी का ना नतारा है। पिछले महीने उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया था, तो अपने गांव का लाला है ना, वो उसकी बीवी से शादी कर रहा है। कमल ने 2 लाख रुपए मांगे थे और लाला 1 लाख रुपए दे रहा है। बस इसीलिए कमल ने पंचायत बुलाई है। ठीक है, चलता हूँ ना। लीला, लीला, क्या हुआ? क्या हुआ अम्मा, ऐसे क्या देख रही हो? अरे कहीं ये पेट से तो नहीं? हे अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम चाहे तो लीला से पूछ लो। लीला बताओ अम्मा को क्या बात है? नहीं अम्मा, वो बदहजमी हुई है, हम कोई पेट वेट से नहीं है। देख लिया, बिना वजह तुम मुझ पे शक कर रही थी। अच्छा ठीक है, हम जाते हैं, देर हो रही है। खुश रहो, हम भी चलते हैं, हमें भी पंचायत जाना है। ध्यान रखो।
लीला, एक गिलास पानी दे देना। जी। लीजिए। क्या हुआ, अम्मा अभी तक नहीं आई क्या? नहीं। क्या हुआ, उदास दिख रही है? कुछ नहीं, छोड़िए, हमें काम है। काम हमसे भी ज्यादा जरूरी है क्या? चलिए चाची, नमस्ते। आइए सूरज बाबू, एक कप चाय तो पी के जाइए। अरे नहीं नहीं चाची, रहने दीजिए, देर हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे सूरज बाबू, पहली बार हमारे घर आए हैं, आपको चाय पिए बिना तो जाने नहीं देंगे। चलिए आइए। ठीक है, चलिए। आइए सूरज बाबू, आइए। छोड़िए ना, हमें बहुत काम है। अरे क्या काम की रट लगा रखी हो? वैसे भी पत्नी का सबसे बड़ा काम होता है पति को खुश रखना। अच्छा, और पति का? आइए ना, आइए। अरे अम्मा, आ गई तुम? सूरज बाबू, नमस्ते। आइए ना। हाँ नमस्ते। आइए, बैठिए बैठिए। लीला, सूरज बाबू के लिए पानी लेकर आए। जाओ। जी। आज पंचायत से आते आते सूरज बाबू मिल गए, तो उन्होंने बोला घर तक छोड़ आते हैं, तो बस मुझे छोड़ने चले आए। नहीं नहीं, अच्छा किया। लीजिए पानी। जी। लीला, नमस्ते बोल सूरज बाबू को। नमस्ते। नमस्ते। अरे सुनिए, क्लास तो लेते जाइए। तो चाची चलते? अरे सूरज बाबू, कम से कम चाय तो पी के जाइए। अरे नहीं नहीं अब्बा, अब्बा यहाँ आना जाना तो लगा ही रहेगा, तो चाय कभी और पी लेंगे, है ना चाची? नमस्ते। 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 अच्छा अम्मा, ये पंचायत का फैसला क्या रहा आज? अरे पंचों ने कमल की बीवी का नतारा 1.5 लाख तय किया। अब लाला भी खुश और कमल भी खुश। और वो कमल की बीवी का क्या अम्मा जी? वो खुश है? उसका क्या, उसकी खुशी से किसी को क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी लाला ने उसको सहारा दिया है, उसकी जिंदगी तो संवर गई ना। पर अम्मा जी, ये सब छोड़ो ना, तुम जाकर चाय बनाओ, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। जबान बहुत चलती है तेरी, थोड़ा इतना दिमाग में चला लिया कर। क्या हुआ अम्मा जी? क्या हुआ कि बच्ची, अरे इतनी भी तमीज भूल गई कि सूरज बाबू के सामने सर पे पल्लू ले ले? वो अम्मा जी, याद नहीं रहा। याद नहीं रहा मतलब? ऐसे कैसे भूल गई? और आइंदा से अगर ये सब बातें याद नहीं रखी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? जी अम्मा जी। अम्मा जी की बच्ची, अरविंद ने ना सर पे चढ़ा के रखा है तुझे। लीला, छोड़िए मुझे, मैं थक गई हूँ। अरे तो हम तुम्हारी थकान मिटा देंगे ना।
एक बात बोलूं? बोलो। मुझे बच्चा चाहिए। क्या? बच्चा? पागल हो गई हो क्या? पता ना कि अम्मा को भी बच्चा नहीं चाहिए, फिर क्यों ऐसी बातें कर रही हो? हमारी शादी को 1 साल हो गया और मेरी गोद अभी तक सुनी है, क्योंकि अम्मा जी बच्चा नहीं चाहती। दुनिया की हर सास यही चाहती है कि अपने बेटे के शादी के बाद वो जल्द से जल्द दादी बने, लेकिन अम्मा जी को तो बच्चा ही नहीं चाहिए। किस मिट्टी की बनी है आखिर वो? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा वो हमारे साथ ऐसा कर क्यों रही है। लीला, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। अम्मा को हमारी फिक्र है, और वैसे भी तुम तो जानती हो कि अभी हमारी माली हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं चाहती कि अभी हम बच्चा करें। क्यों? जो गरीब होते हैं वो क्या बच्चा नहीं करते? और फिर हमारे घर में कमी किस चीज की है? इतना बड़ा हमारा खानदानी पुश्तैनी घर है और आप नौकरी भी अच्छी कर रहे हैं, और क्या चाहिए हमें? अरे पागल, अम्मा ये चाहती है कि हमारा जो बच्चा हो वो इस गांव में ना हो, इसलिए अम्मा पहले शहर में घर बनवाएंगे, इसके बाद हम बच्चा करेंगे। हमारा जो बच्चा होगा ना वो शहर में पढ़ेगा, बड़ा अफसर बनेगा, खूब पैसे कमाएगा, समझी? अभी ये सब छोड़ो, चलो मुस्कुरा दो। रहने दीजिए, जब अम्मा जी बच्चे के लिए हाँ बोले ना तभी मेरे करीब आना। अरे लीला, मेरी बात तो सुनो। अरे ए, लीला, लीला, टिफिन देना। ये लीजिए। अरे अभी तक नाराज हो गया? छोड़िए, हमें आपसे बात करनी है। अरे सुनो तो, देखो हम अम्मा से बात करेंगे बच्चे के बारे में। अब तो मुस्कुरा दो। सच्ची? देर नहीं हो रही तुझे फैक्ट्री जाने के लिए? हाँ, एक काम करना, पल्लू से बन जा। वो जब देखो तब चिपका चिपकी। अरे शर्म हया बेच खाई है क्या तुम दोनों ने? कि जब हमारी शादी हुई थी ना तो मजाल है जो तुम्हारे पापा कभी दिन में हमारे पास आए हो, लेकिन नहीं, यहाँ तो इनसे जवानी ही नहीं संभल रही। अम्मा बस जा ही रहे हैं। और तू अरविंद तो है ही बेशरम, पर तुझे शर्म आया नहीं है क्या? अरे कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? जा अपना काम कर, जा। अम्मा जी, वो मैं कहना चाहती थी। क्या कहना चाहती थी? बोल। अम्मा जी, वो मैं चाहती हूँ कि इस घर में बच्चा हो तो। चुप कर। तू क्या इतनी बूढ़ी हो गई है कि 3-4 साल के बाद बच्चा नहीं जन पाएगी? और एक बात याद रख, इस घर में जब तक मैं न चाहूँ बच्चे के बारे में सोचना भी मत, समझी? पर अम्मा जी क्यों नहीं चाहती आप बच्चा? क्योंकि कि बच्ची, बहुत जुबान चल रही है ना तेरी। अगर इस घर में रहना है तो मेरी मर्जी से रहना पड़ेगा, वरना निकल जा इस घर से। जा जाके काम कर अपना। अरे सूरज बाबू, आइए। नमस्ते। नमस्ते। वो इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि आपसे मिलता चलो। बहुत अच्छा किया, आइए ना, बैठिए। आइए बैठिए। लीला, जरा सूरज जी के लिए चाय पानी लेकर आ। ऐसे सूरज बाबू, सुना है आपकी नई बीवी बड़ी अच्छी है। आपकी छोटी चाची बड़ी तारीफ कर रही थी उसकी। अरे कहाँ चाची, बहुत परेशान हूं मैं उससे। जी पानी।
नमस्ते। अम्मा जी वो मैं बोलना चाह रही थी। क्या कहना चाहती है बोल। वो अम्मा जी, वो सूरज जी की आदतें मुझे कुछ अच्छी नहीं लगती है। आगे से आप उन्हें बाहर ही बिठाया कीजिए। चुप कर। खुद को सुधारने की जगह तो दूसरों में खोट ढूंढ रही है। अरे देवता जैसे इंसान पर लांछन लगा रही है, शर्म नहीं आती तुझे? पर माँ जी वो क्या? हाँ, जितनी जबान चलती है ना तेरी, उतने हाथ पैर चला। जा जाके अपना काम कर। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। जा। माँ, अरे कहाँ रहेगी? पानी मांगा था ना। हे माँ, खाना बन गया है, लगा दूं? अभी नहीं, जा यहाँ से। अजी सुन रहे हैं? सो गए क्या? क्या है? वो खाना ठंडा हो रहा है, खा लेते। मैंने बोला ना मुझे खाना नहीं खाना है। जा ऐसे। मुझे लीला से शादी करना ही होगा। मैं उसके बगैर अब रह नहीं सकता।
लेकिन उससे पहले इस हेमा से छुटकारा पाना होगा। वैसे भी शादी के 3 महीने हो गए, अब वो मजा नहीं देती है। बस बहुत पी लिया आपने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोतल उठाने की? रख। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप बहुत ज्यादा पी लिए आपने। आप एक काम कीजिए, खाना खा लीजिए और सो जाइए। हम कल सुबह बात करते हैं। सुबह बात नहीं होगी। सुबह तुम अपना सामान पैक करोगी और यहाँ से रफा दफा हो जाओगी। ये क्या बोल रहे हैं हम? इतनी छोटी सी बात के लिए आप मुझे घर से निकाल देंगे? अरे घर से नहीं निकाल रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल रहा हूँ मैं। अब तू आजाद है, जिससे शादी करनी है कर। और हाँ, मुझे वो नतारा प्रथा का जो पैसा है ना, वो नहीं तुम्हारे नए पति से चाहिए। तू भी क्या याद करेगी कि किस दिलवाले से पाला पड़ा। अब समझ में आया, मुझसे दिल भर गया है ना, इसलिए मुझे छोड़ना चाहते हो। पैसों का इतना गुरूर भी अच्छा नहीं होता। बकवास मत कर, समझे? तेरा दिमाग हिला ना तो अभी उठा के फेंक दूंगा, समझे? चल अंदर जा। लीला, आज के दिन में मुझे चाय मिलेगी कि नहीं? बस अम्मा जी, बन रही है, अभी लाती हूँ। अम्मा जी की बच्ची 8 बजने को आया है और तेरी चाय अब तक नहीं बन पाई। अम्मा जी, रोज तो आप 8 बजे चाय पीती है, इसलिए नहीं बनाई। बस 5 मिनट लगेंगे, अभी लाती हूँ। सवाल लड़ा रही है। अम्मा क्यों मान रही हो बेचारी को? बेचारी? ये तुझे बेचारी दिख रही है? और इतनी देर से जो मुझसे बहस करी थी वो तुझे दिखाई नहीं दिया? हाँ माँ, आपसे बात ही तो कर रही थी। अरे ओ नालायक, बहुत देखे तेरे जैसे नालायक, पर जोरू का गुलाम नहीं देखा। हे भगवान, कहाँ से पैदा कर दिया इस नालायक को मैंने। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। हाँ हाँ, अब बीवी के सामने बात तो बुरी लगेगी ना। आज माँ की बात बुरी लग रही, कल माँ की शक्ल भी बुरी लगेगी। ये सब तेरी वजह से, समझी ना? अरे सुन तो सही। खाना अम्मा जी। छी छी, ये कैसी सब्जी बनाई है? हाँ, एक साल हो गए शादी को और ढंग से खाना बनाना तक नहीं सीख पाई। नमक तेज, मिर्ची तेज और तेल तो भर भर के डाला है। तेरा बाप देता है क्या पैसा जो इतना भर भर के तेल डालती है? क्या हो गया अम्मा जी? मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ, आप मेरी हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो रही हो। आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? जुबान चलाती है। हाँ, जुबान चलाती है। तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अम्मा जी छोड़िए, दर्द हो रहा है। अपनी जुबान को ना काबू में रख, वरना काट के रख दूंगी। अब जाके मेरे लिए कुछ और बना के ला। बैठे बैठे रो क्या रही है? जा यहाँ से। लीला, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अम्मा जी ने हमें बहुत मारा। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। तुम चिंता मत करो, मैं अम्मा से बात करके आता हूँ, ठीक है? अम्मा, हुआ क्या है तुम्हें? तुमने फिर से पीटा लीला को? अरे क्यों पड़ी हो उसके पीछे? चाहते क्या हो तुम?
मैं चाहती हूँ कि तू लीला को छोड़ दे। छोड़ दूं? अरे पर क्यों छोड़ दूं? तू पागल हो गया है क्या लीला के प्यार में? ये भी भूल गया कि तुमने शादी किस लिए की थी उससे? अरे यही मौका है, उसे छोड़ दे। सूरज बाबू का दिल आ गया है उस पे। चाची, ये अरविंद महीने का कितना कमा लेता है? यही कोई 7-8 हजार रुपए। क्यों? बस। अरे उसे मेरे कारखाने में भेज दीजिए ना। देखिए, अगले महीने से एक सुपरवाइजर की पोस्ट भी खाली हो रही है, तो वही रखवा दूंगा और 15,000 दूंगा, ठीक है ना? ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं आज ही अरविंद से बात करती हूँ। जी। पर एक बात समझ में नहीं आई सूरज बाबू, ये अचानक इतनी मेहरबानी क्यों? देखो चाची, मुझे ये घुमा फिरा के बात तो करने आता नहीं। चाची, ये आपकी जो बहू है लीला, भाग गई है, मुझे शादी करना चाहता हूँ। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे चाची, तुम तो ऐसे चौंक रही हो जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया। अरे हमारे समाज में सदियों से नतारा प्रथा चलती आ रही है ना, उसी की बात कर रहा हूँ। अब देखो, मुझे शादी तो लीला से करनी है, लेकिन प्रथा के अनुसार। तो उसके लिए अरविंद को लीला को छोड़ना होगा, और जैसे ही उसे छोड़ेगा मैं कर लूंगा शादी। और नतारा की रकम? जो मांगो चाची। कितना चाहिए? 3 लाख ठीक रहेगा? सूरज बाबू, हमारी लीला इतनी भी गई गुजरी नहीं है कि सिर्फ 3 लाख में उसका नतारा हो जाए। कम से कम 5 लाख तो जरूर लगेंगे नतारा में। चाची, मतलब मौके पे चौका मारना आता है आपको? हाँ, चलिए, दिया 5 लाख, लेकिन ये काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। सूरज बाबू 5 लाख रुपए दे रहे हैं लीला से नतारा के बदले। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अमीर बनने का। और मैं तो कहती हूँ दिमाग से काम ले और अभी उसे छोड़ दे। और रही बात तेरी शादी की ना, तो वो तो मैं 2 लाख नतारा दे के किसी और लड़की से करा दूंगी, बस। लड़की तो बहुत सुंदर है। मैं तो कहती हूँ जल्द से जल्द इससे शादी कर लेते हैं। पर अम्मा, 2 लाख रुपए तो बहुत बड़ी रकम है। अरे कुछ बड़ी रकम नहीं है। देख, इससे तू अभी शादी कर ले और कुछ महीनों के बाद उसे छोड़ देना। और जो भी उससे नतारा प्रथा से शादी करेगा, हम उससे मोटी रकम ऐंठेंगे। और हमारी इस प्रथा का यही तो फायदा है। बीवी को छोड़ो और पैसों में खेलो। और हमारी लीला तो है ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी 4-5 लाख रुपए तो ऐसे ही दे देगा। बस इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि ये पेट से ना हो जाए, नहीं तो सारी किए कराए पे ना पानी फिर जाएगा। अब तू ये सब बातें छोड़ और जाके अपनी शादी की तैयारी शुरू कर। इसी हफ्ते तेरी शादी करा दूंगी, ठीक है? आपने अम्मा जी से बात की? बंद कर अपना ये नाटक। तू जितनी भोली दिखती है ना, उतनी है नहीं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या किया मैंने? हाँ, मुझे बताया अम्मा जी ने कि तूने क्या किया है। तुमसे ज़बान लड़ती है, ऊपर से चुगली भी करती है। अम्मा जी घर पर नहीं है, तुम जाओ अभी यहाँ से। मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ।
देखो लीला, जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझसे रहा नहीं जाता है। बहुत चाहते हैं हम तुम्हें, सच में। तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? आओ ना मेरे पास, आओ। अरे अरविंद से ज्यादा खुशियां दूंगा मैं तुम्हें। बहुत अमीर हूँ, वहाँ झोपड़ी में पड़ी हुई हो। आओ ना मेरे पास, मेरी बात सुनो लीला। कमीने, तेरी हिम्मत कैसी हुई हमें छूने की? सूरज बाबू, आप यहाँ? क्या चल रहा है ये सब? ये इसने अच्छा नहीं किया। अम्मा जी, इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अम्मा जी, ये बहुत गंदा आदमी है। चुप कर कलमुही। भले इंसान के ऊपर इल्जाम लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? जरूर तूने ही कुछ किया होगा। आने दे अरविंद को। आज तुझे इस घर से बाहर नहीं निकलवाया ना, तो मेरा भी नाम सुमित्रा नहीं, देख लेना। अम्मा जी, अम्मा जी। चाची, लीला ने जो मेरे साथ किया है ना, बहुत पछताएगी वो। आपका लिहाज करता हूं मैं, इसीलिए चुपचाप लौट आया। नहीं तो उसे बता देता कि क्या चीज हूं मैं। निकालिए उसे, घर से निकालिए। बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। अरे मैं निकाल तो दूं उसे, लेकिन वो शादी के लिए राजी नहीं होगी, और आप उसे जबरन अपने साथ नहीं रख सकते। अरे सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए चाची। उसकी मर्जी हो या ना हो, मैं शादी तो उसी से करूंगा। और हाँ, सरपंच से मैंने बात कर लिया, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। और चाची, अगर आपने उसे आज निकाला ना, तो 5 नहीं 6 लाख रुपए दूंगा मैं आपको। 1 मिनट। ये लीजिए, 2 लाख एडवांस। निकालिए उसे। सूरज बाबू, आप जाइए, शादी की तैयारी शुरू करिए। जी। लीला जी, आप कौन? मैं हेमा, सूरज की बीवी। मेरा मतलब है बीवी थी, अब नहीं। यहाँ कैसे? तुम्हें देखने आई थी। सूरज ने जिसके लिए मुझे छोड़ा, वो दिखती कैसी है? ये क्या बोली जा रही है आप? क्या बोली जा रही हूँ मतलब? मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता? मुझे लग ही रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारे साथ खेल खेला जा रहा है और तुम्हें कुछ भी नहीं पता। खेल? कैसा खेल? तुम्हारा सौदा हो चुका है, वो भी पूरे 5 लाख में। अब तुम्हें तुम्हारा पति छोड़ देगा और सूरज तुमसे शादी करेगा नतारा प्रथा के जरिए। और इन सब में तुम्हारी सास का सबसे बड़ा हाथ है। उसने अपनी लालच में तुम्हारा सौदा कर दिया है। नहीं, ये सच नहीं है। अगर ये सच नहीं है, तो पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी सास का रवैया बदला हुआ क्यों है? चुप कर कलमुही। भले इंसान के ऊपर इल्जाम लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? जरूर तूने ही कुछ किया होगा। आने दे अरविंद को। आज तुझे इस घर से बाहर नहीं निकलवाया ना, तो मेरा भी नाम सुमित्रा नहीं। इसलिए अरविंद तुम्हें घर से निकाल देगा और सूरज का रास्ता साफ। अरविंद ये बात जानता है, पर वो भी अपनी माँ का साथ दे रहा है। पर आपको ये सब कैसे पता? जब सूरज ने मुझे घर से निकाल दिया और मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिया, तब मैं सूरज पर नजर रखने लगी। और तब मैंने सूरज और तुम्हारी सास की बात सुनी। चाची, ये आपकी जो बहू है लीला, भाग गई है मुझे। शादी करना चाहता हूँ। अब देखो, मुझे शादी तो लीला से करनी है, लेकिन प्रथा के अनुसार। और नतारा की रकम? जो मांगो चाची। कितना चाहिए? 3 लाख ठीक रहेगा? सूरज बाबू, हमारी लीला इतनी भी गई गुजरी नहीं है। कम से कम
5 लाख तो जरूर लगेंगे नतारा में। चाची चलिए दिया 5 लाख, लेकिन ये काम बहुत जल्दी हो जानी चाहिए। पर मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ कर पाओगे। इस नतारा प्रथा की आड़ में ये औरतों के साथ सदियों से खेल खेलते आ रहे हैं। तुम्हारी किस्मत भी लिखी जा चुकी है। मैं बस यही कहूंगी कि तुम हिम्मत से काम लो। मैं चलती हूँ। इस नतारा प्रथा की आड़ में ये औरतों के साथ सदियों से खेल खेलते आ रहे हैं। तुम्हारी किस्मत भी लिखी जा चुकी है। बहुत हो गया तेरा नाटक। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुझे, अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। तूने सूरज बाबू को थप्पड़ मारा, अब तो एक काम कर, अपना सामान पैक कर और निकल यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और तुम मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते। हिम्मत तो देख इसकी, कैसे जबान लड़ा रही है। जब तक इसकी हड्डी पसली नहीं टूटेगी ना, तब तक ये नहीं मानेगी। सही कह रही हो अम्मा, ये ऐसे नहीं मानेगी। दूर रहना मुझसे। अगर मुझ पे हाथ उठाया तो अच्छा नहीं होगा। मैं सब जानती हूँ कि तुम लोग मिलकर मेरे साथ क्या खेल खेल रहे हो। क्या जानती हो? हाँ, यही कि तुम दोनों मिलकर मुझे इस घर से जबरदस्ती निकालना चाहते हो। 5 लाख में सौदा किया है ना मेरा? हाँ, तुम लोगों को क्या लगता है कि नतारा प्रथा की आड़ में तुम लोग कुछ भी करोगे और तुम्हें कोई रोकेगा नहीं? अरे कानून नाम की भी कोई चीज होती है इस देश में। अगर तुम लोगों ने दोबारा मुझे इस घर से जबरदस्ती निकालने की कोशिश की तो मैं पुलिस में जाके तुम लोगों के खिलाफ रपट लिखाऊंगी। इसीलिए कहती हूँ दूर रहो मुझसे। अच्छा, तू मुझे कानून सिखाएगी? देखता हूँ तो पुलिस में जाकर क्या करती है। चल चल यहाँ से। और जहां जाना वहां जा। मुझे पुलिस के पास जाना ना, जा यहाँ से। चलो माँ। दरवाजा खोलिए। कहाँ जा रही हो? हमारा रास्ता छोड़ो। नीलम मेरी बात सुन। देखो, जो हो गया उसे भूल जाओ। मैं तुम्हें रानी बना के रखना चाहता हूँ। चलो तुम मेरे साथ चलो। कमीने, हम तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कर देंगे। अब वही आके तुमसे बात करेगी। प्यार से समझा रहा हूँ तो तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है? पुलिस के पास जाएगी? पुलिस के पास जाएगी? चल मैं लेके चलता हूँ। चल। ना मत, कोई नाटक नहीं। पुलिस के पास जाना है। चल। तुमको दिखाता हूँ मैं पुलिस की। चल। तुझे चोर पुलिस को खेल दिखाता हूँ। चोर पुलिस। छोड़ मुझे कमीने। ऐसे कैसे छोड़ दूंगा? 6 लाख रुपए दिए तुम्हारे लिए और तू कहती है छोड़ दो? नहीं 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 नहीं, तुम समझ। ठोकती है मुझ पे। देखिए ये दरिंदा क्या कर रहा है इसके साथ। हेमा की सतर्कता और समझदारी की वजह से लीला बच गई। पुलिस ने सूरज के साथ सुमित्रा, अरविंद और उस गांव के सरपंच को भी गिरफ्तार कर लिया। सभी जेल में हैं, जहां एक और
हमारे देश की महिलाएं रोज नए कीर्तिमान लिख रही हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अपनी रूढ़िवादी सोच और पुरानी कुप्रथाओं की आड़ में आज भी महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। ऐसी रूढ़िवादी सोच और कुरीतियों से बचें और इसके खिलाफ आवाज उठाएं। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूं। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।